हम्म तो हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे विदुर जो है वो धृतराष्ट्र को गाइड कर रहे हैं, है ना। और उन्होंने क्या क्या बताया, कल उन्होंने मृत्यु के बारे में बताया था धृतराष्ट्र को, है ना, कि कैसे मृत्यु जो है वो सर्टेन है, आनी ही आनी है हर हालत में, है ना। तो ये हम देख रहे थे। तो अब आगे क्या होता है, जो हम जानते हैं कि जो धृतराष्ट्र है वो विदुर की बात जो है वो मान लेते हैं और उनके साथ चले जाते हैं बिना किसी को भी बताए। ये लोग महल छोड़ देते हैं। तो ये धृतराष्ट्र है और ये विदुर ना, तो वो समझा रहे हैं विदुर धृतराष्ट्र को, जो हम देख रहे थे 2 दिन से, है ना। ठीक है। तो आई होप ये विदुर और धृतराष्ट्र के बीच जो भी हुआ उससे हमें जो टीचिंग्स मिली ये हमको समझ में आई होंगी, राइट। तो ये यहीं पर हम इसको समझ कि धृतराष्ट्र विदुर की बात मान जाते हैं और फिर ये जाते हैं। अब इससे हमने बहुत कुछ सीखा विदुर से कि पावर ऑफ एसोसिएशन, साधु संघ के बारे में, कैसे साधु सकते हैं, कैसे हमें किसी का कंटेंट नहीं इंटेंट देखना चाहिए, है ना। और भी हमने कितना कुछ देखा कि वैष्णव जो है ऑपुलेंस देखने नहीं आते, है ना। जैसे विदुर आए थे राजमहल में वापस, और कैसे था कि उन्होंने लाइफ के रिवर्सल्स को भी, जो बुरा कुछ हुआ उसको भी कैसे अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया धाम यात्रा करके, है ना। और मैत्रेय मुनि से भागवतम श्रवण करके उन्होंने रिवर्स कर दिया सिचुएशन को। जहां पर वो क्रोधी हो सकते थे या डिप्रेस हो सकते थे, उस सिचुएशन को उन्होंने भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो ये भी हमने सीखा था विदुर से, है ना। और हमने बहुत कुछ है, राइट, कि माया में कैसे हमें फंसे नहीं रहना, ड्यूटीज एक लिमिट तक होती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे विदुर कैसे समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, है ना। तो कितना कुछ हमें सिर्फ एक इतनी सी बात से पता चला कि विदुर धृतराष्ट्र को लेने आए थे। ठीक है। तो अब जो धृतराष्ट्र है उनकी समझ जाते हैं, जीव जाग जाता है साधु संघ के प्रभाव से, वो दोनों चले जाते हैं और उनके पीछे गांधारी भी चली जाती है। ठीक है। और ऐसा मेंशन्ड है कि कुंती माता भी चली जाती हैं। लोग एजिड हो गए ना काफी, तो वो सब लोग चले जाते हैं। फिर क्या होता कि इन सबको राजमहल में ना देखकर, क्योंकि सब चले गए ना, तो इनको ना देखकर अब जो युधिष्ठिर महाराज वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आप समझ, बड़े जिनका आप आशीर्वाद लेते हो, सब कुछ करते हो, तो वो लोग नहीं है महल में अब। तो युधिष्ठिर महाराज वैसे ही कितने अटैच्ड रहते हैं सबसे, तो वो इसलिए सैड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मोरॉस हो जाते हैं कि कैसे सब लोग चले गए हैं। तो बहुत ही अपसेट उसमें चले जाते हैं जोन में। और वो क्या करते हैं, वो खुद को इसका जिम्मेदार मानने लग जाते हैं कि शायद मैंने उनका सम्मान ठीक से नहीं किया इसलिए चले गए, या शायद मैं आदर ठीक से नहीं कर पाया, यहाँ पर मैं उनको ठीक से रिस्पेक्ट नहीं दे पाया हूँ, ये रीजन होगा, मैंने उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया, है ना, इसीलिए वो लोग महल छोड़कर चले गए। तो ये हमेशा जो बच्चे हैं या जो छोटे हैं उनको हमेशा बड़ों के लिए ऐसे ही भाव रखना चाहिए, है ना, युधिष्ठिर महाराज की तरह। क्या कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए उनका आदर करने में, बड़ों का। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का।
ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज ये इस भाव में होते हैं, बेसिकली सैड जोन में बहुत, और उदास बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा सब सोच रहे हैं। फिर क्या होता है उसी समय, नारद मुनि जो कि हर जगह विचरण करते हैं ना, तो नारद मुनि वहां पर प्रकट हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, क्या कि आप ये अपनी जो चिंता है, एंजाइटी है, परेशानी है, इसको छोड़ो, प्लीज गिव अप योर एंजाइटी, है ना। आप ऐसा सोच रहे हो कि ये लोग आपके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कहाँ गए होंगे ये लोग, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा, है ना। तो इस टेंशन में वो आ गए थे कि मुझसे कोई अपराध हो गया, महल छोड़ के कहाँ जाएंगे, इतने वृद्ध हैं, कैसे होगा। तो नारद मुनि क्या बताते हैं उनको कि यू आर थिंकिंग दैट दे कैन नॉट सस्टेन विदाउट यू। तो ये बोलते हैं नारद मुनि कि दे आर बीइंग मेंटेन्ड बाय यू, है ना। और फिर क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं फाइनल, डू नॉट कंसिडर योरसेल्फ एज द कॉज ऑफ एनीवन्स सस्टेनेंस, ठीक है। किसी के भी आप उसके लालन पालन का आप स्वयं को वो मत समझो कि आप किसी को पाल सकते हो या आपकी बदौलत कोई चल रहा है यहाँ पे। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए हमें, कितने ही रिस्पॉन्सिबल हो, कितनी ही हम अच्छे से ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो, बट ये नहीं सोचना कि भैया हमारी वजह से ये घर चल रहा है, हमारी वजह से ये रिलेशंस चल रहे हैं, या मैंने बना के रखा हुआ है, या मैं कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। ऐसे कई लोग हेडेक ले लेते हैं ना सर पे कि मैं नहीं करूंगा तो कौन, जैसे कई लोग बहुत वृद्ध भी हो जाते हैं, तो कई बार महाराज उनको क्या कहते हैं पता है, महाराज कहते हैं आपकी एज हो गई 51, तो 51 का मतलब है गो टू वन, 51 मीन्स वृंदावन। तो ये बोलते हैं महाराज। तो ये लोगों का फिर क्या रिप्लाई होता है, महाराज उन्हीं को बोलते हैं बेसिकली जिनकी कंडीशंस महाराज को लगती हैं कि अब ये लोग अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, इनका सेट हो गया सारा घर वर सब, तो अब ये लोग पूरा टाइम अपना दे सकते हैं भक्ति को, प्रीचिंग को। तो वहां से भी फिर रिप्लाई आते हैं कि नहीं महाराज हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हम ही तो करने वाले हैं सब कुछ, हमें ये करना है, अभी तो हमें वो करना है, अभी तो पोते, अभी पड़ पोता, अभी उसका, अभी इसका। तो वही धृतराष्ट्र वाली स्थिति आ जाती है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर यही नारद मुनि कह रहे हैं कि डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ द कॉज ऑफ एनीवन्स सस्टेनेंस, ये कभी नहीं सोचना चाहिए हमें। तो इस उसमें ना प्रभुपाद ने भी एक लेक्चर जब दिया था कि सर्व कारण कारणम ईश्वर परमा कृष्ण, वो है सब कारणों के कारण, आप नहीं हो, आपने कुछ नहीं किया। तो उस श्लोक के लेक्चर में प्रभुपाद बता रहे थे एक बार कि एक बार एक व्यक्ति था, तो उसको आ, उसको ना मौका मिला बेसिकली भक्ति करने का, ठीक है। तो उसको बोला गया कि आप अब भक्ति करो, आपकी एज है अच्छी खासी, आपको भक्ति करनी चाहिए। तो वो क्या बोलता है, अभी मैं नहीं कर सकता, अभी तो मेरे को पूरा परिवार देखना है, अभी तो मेरे को कितना वो करना है, बच्चे हैं, स्कूल भेजना है, ये करना है। जनरली लोगों का यही होता है कि मैं नहीं आ सकता, मेरे को इतना वो है, अभी तो मैं माला करने का टाइम नहीं है जिंदगी में। ऐसे सबके मोस्टली यही रिप्लाई होता है, वो बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, है बहुत बिजी हूँ, है ना। तो यही होता है मोस्टली। तो उसका भी यही था कि मैं नहीं कर सकता अभी। तो उससे पूछा गया कि क्या कारण है, तो उसने बताया कि आपको पता नहीं है, मेरी जो पत्नी है वो कितनी बीमार है, मुझे उसका इलाज कराना है। मेरी जो पुत्री है उसका विवाह नहीं हुआ है, मुझे उसका विवाह कराना है। मेरा जो पुत्र है वो इतना परेशान है अपने काम धंधे के लिए, उसको सेटअप कराना है। सोचो इस सब की जिम्मेदारी मुझ पे है, मैं नहीं कर सकता भक्ति, मुझे मत दो ये किताब। तो उसने मना कर दिया,
ठीक है। फिर कुछ समय बाद फिर से उस पर भक्तों की कृपा हुई, साधु संघ की, वैष्णव की, उन्होंने फिर ट्राई किया। आप प्लीज चैंटिंग के लिए समय निकालिए 10 मिनट्स, थोड़ा समय निकाल के आप चैंट कीजिए, वो काम अपने आप होते रहेंगे। क्योंकि तो आप जो जैसा आप कर्म करते रहोगे होते रहेंगे, उल्टा अच्छे से हो जाती है चीजें, हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं अपनी ड्यूटीज, कृष्णा हेल्प करते हैं हमारी उल्टा। ठीक है। लेकिन वहीं का वहीं वो व्यक्ति की नहीं, मुझे बहुत अभी देखना है, मैं अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अब क्या होता है, तो वो डिवोटी जो उसको बार बार प्रीच कर रहा होता है ना, वो उसे एक चैलेंज देता है। क्या क्या आप ये सोचते हो कि आपके बिना आपका परिवार नहीं चलेगा? तो वो व्यक्ति पूरा उससे हाँ हाँ, मेरे बिना कैसे चलेगा, मैं तो कर रहा हूँ सब कुछ। तो कहते ठीक है, तो आप 1 हफ्ते का चैलेंज करिए फॉलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसे, और मेरे साथ चलिए। उसने कहा ठीक है चलो। तो वो डिवोटी उस व्यक्ति को अपने साथ ले आता है और कहीं दूर एक गांव में जाकर उसको बिठा देता है। ठीक है। और वहां पे उसको बोलता है आपको यहाँ पे 1 हफ्ते तक बस रहना है, 1 हफ्ते बाद आप वापस घर चले जाना। ठीक है। कहते ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और वो मस्त अपना रहता है गाँव में। अब इतने में वो डिवोटी उसके घर पे आते हैं पीछे से, और उसके घर में अनाउंस कर देते हैं कि मेरे साथ आपके पिता, आपके जो वो थे ना पति, वो गए थे ना, तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो अब नहीं रहे। बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, और उनका शरीर भी नहीं प्राप्त हुआ हमें। तो ऐसे वो अनाउंस कर देता है, और उसके घर में अगले दिन ही उसका वो फोटो रख के पूरा वो हो रहा है, संस्कार हो गए, 2 दिन उसमें निकल गए, रोए धोए फैमिली पूरी, सबने रोया। ठीक है। डिवोटी ये सब देख रहा है, और वो व्यक्ति गांव में है। ठीक है। अब चौथा दिन आया, सब आया, तो उसकी जो पुत्री थी उसके लिए एक रिश्ता आया। ठीक है। तो वो जो उसके पिता का जो क्रियाक्रम की सेरेमनी थी बेसिकली, उसी में ही उसको पुत्री को देखकर एक रिश्ता आया। तो उसकी माता ने देखा, तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने उसका रिश्ता तय कर दिया, और वो तुरंत ही उसकी तैयारियों में लग गए शादी की। ठीक है। अब जो उसका पुत्र था, तो उसको ये लगा कि मुझे अब काम करना है अपनी बहन के लिए, अपनी मम्मी के लिए। तो उसने भी प्रबल होकर जॉब ढूंढी, तो उसको मिल गई, और उसकी बहुत अच्छी जॉब भी लग गई। ठीक है। और उसकी जॉब से जो भी लक्ष्मी आई फर्स्ट उसको मिला एडवांस, उससे उसकी मम्मी का इलाज भी हो गया। ठीक है। ये 1 हफ्ते में हो गया। अब 1 हफ्ते बाद वो डिवोटी गया गाँव, और उसने उस व्यक्ति को पकड़ा, चलो मेरे साथ घर वापस चलते हैं आपके। हाँ चलो। आपको पता नहीं आपने क्या किया, 1 हफ्ते आपने मेरे को यहाँ रोक लिया, वहां मेरे परिवार में क्या क्या हो गया होगा, कैसे रह रहे होंगे वो, क्या खा पी रहे होंगे वो। इतनी टेंशन में वो व्यक्ति कहता आप मेरे घर जाने को कह रहे हो, मैं कैसे जाऊंगा, क्या हालत हो रही होगी। पूरे रास्ते टेंशन में वो आया। तो डिवोटी कहता चलो तो चलो तो। अब उसने आकर देखा, मेरी पुत्री का विवाह भी हो गया था, पुत्र भी काम कर रहा है, ये भी ठीक हो गई, मेरे बिना ये सब हो गया। तो उसको पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, उसके पीछे से उसको बता दिया गया कि वो है नहीं, और देखो परिवार सारा चल रहा है फिर भी। तो उसको बहुत झटका लगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है ना। को लगा कि तो सब काम हो गया, और मैं इसी के पीछे पागल हुआ पड़ा था। तो फिर उस डिवोटी ने उसको बताया कि यस, ये सब काम तो हो गए, पर आपने स्वयं के लिए ही मेन कार्य नहीं किया, जो था भगवान का जिह्वा से नाम लेना, नहीं किया ना आपने, तो आपकी लाइफ वेस्ट हो गई बेसिकली एक तरह से। क्योंकि ये काम के पीछे आप पागलों की तरह लग गए, और आपने सोचा आप ही करने वाले हो सिर्फ, है ना। तो ये इसका प्रभुपाद पर्पस बताते हैं कि यहाँ पर नारद मुनि भी वही बोल रहे हैं कि आप इतना हम स्ट्रेस ले लेते हैं ना इस लेवल तक, कि पूछो ही मत कि हम ही सब कुछ करेंगे।
ठीक है? तो एक पॉइंट है, आप उसको समझो कि कृष्ण के हाथ में सब कुछ होता है अल्टीमेटली। गॉड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है? बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने कर्म ना करो, ठीक है? प्रयास करना हमारे उसमें है, फल क्या होगा क्या नहीं होगा कृष्ण पे छोड़ दो, ठीक है? तो यही नारद मुनि यहाँ पर समझा रहे हैं युधिष्ठिर को भी, है ना? तो ऐसे ही झटका आप सोचो, हमें डेली हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कितने लोग ऐसे अचानक से भी चले जाते हैं, है ना? जिनका कोई बीमारी भी नहीं होती, कुछ नहीं, बट फिर भी पूरा चल रहा होता है सब कुछ, राइट? लाइफ चल रही होती है ना पूरी फैमिली की, सब कुछ ऐसे खत्म नहीं हो जाता ना सब कुछ, थोड़ा टाइम लगता है, बट फिर सब काम सब लोगों को करना ही पड़ता है अपना अपना सर्वाइवल के लिए। तो हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ किसी और के सर्वाइवल या खुद की बॉडीली सर्वाइवल्स के लिए? ये तो होएंगे ही, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं तो खाना तो खाएंगे ही ना डेली। इसके पीछे पागल क्यों होना? जैसे आपको डेली खाना खाना ही है, आज मुझे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करना ही करना है, लेकिन अब मैं सुबह उठ के ये टेंशन ही लूं, यार मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगी, फिर मैं लंच में क्या खाऊंगी, फिर मैं डिनर में क्या खाऊंगी, स्पून से खाऊंगी, चम्मच से खाऊंगी, हाथ से खाऊंगी, तो कितना डम साउंड कर रहा है ना कि आपने अपना पूरा दिन इसी पे वेस्ट कर दिया कि क्या खाऊंगी कैसे खाऊंगी बस। अरे वो तो खाना मिल जाएगा तो आप खा लोगे ना उस टाइम पे, कैसे भी करके। इतना सोचने की तो विषय नहीं है ना ये। उसी तरह बड़े लेवल पे हम देखें शास्त्रों पे, तो ये भी इतना सोचने का विषय नहीं है आपका सर्वाइवल। अभी हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है ना ऐसे कि कैसे सरवाइव होगा, है कोविड में देखा था क्या महामारी मच गई थी, हाहाकार हो गया था, बट फिर भी आप सब सरवाइव करे हो, है ना? कैसे? कितने पैसे पैसे वाले लोग भी नहीं बच पाए थे, क्यों? क्योंकि उनको जाना ही था भैया, और आपका सर्वाइवल भी निश्चित ही था, मानो या ना मानो। क्या बोलते हैं नारद मुनि आगे? गॉड हैज क्रिएटेड अ नेचुरल सिस्टम by which every living entity is sustained, ठीक है? एक नेचुरल सिस्टम कृष्ण ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिससे हर एक जीवात्मा, सिर्फ मनुष्य नहीं, इवन एक छोटी सी चींटी को आप देखो, उसका भी भोजन की व्यवस्था है ना? और एक बड़े से हाथी, कितना खाता है हाथी आपको पता है? पर उसका भोजन की कमी नहीं पड़ती, है ना? तो उसका भी भोजन की व्यवस्था डेली हो जाती है, कितने हाथियों की, और चींटी की भी हो जाती। कैसे? कौन कर रहा है? क्या कोई उसका कारण है? कोई कहेगा मैं सारे हाथियों को पाल रहा हूँ? नहीं ना। तो एक लिमिट है, आप सोचो उस लिमिट को कि भैया सब इससे पार तो सब कुछ कृष्ण के हाथ में है। हम सर्व कारण कारणम नहीं है, हम नहीं मेंटेन कर सकते, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। जो हम सोचते हैं ना हम सब कुछ हमारे हाथ में, हम मैनेज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। नहीं, एक पॉइंट होता है जो कृष्ण के हाथ में होता है। तो इसलिए इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इतना ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, हमारी वजह से सब कुछ हो गया, ये हमारी वजह से चला गया, या फिर ये हमारी वजह से हो गया। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, कोई किसी की वजह से कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो आप कॉज नहीं हो किसी की सस्टेनेंस का, ये समझ जाना चाहिए, ठीक है? इसीलिए कहते हैं अत्याहार नहीं करना चाहिए। मतलब कि अत्याहार क्या होता है? हमने उपदेशामृत में देखा था ना, अत्याहार मतलब होता है अति आहार, मतलब खाना नहीं, सिर्फ किसी भी चीज की ना अति। जैसे कि कुछ लोग दिन में भी काम करते हैं, फिर नाइट शिफ्ट्स भी लगाते हैं, फिर ऑनलाइन भी काम कर रहे होते हैं साथ साथ, और फिर वीकेंड्स पे भी काम करते हैं। तो फिर अपना क्या किया उन्होंने, है ना? तो आप जो कमा रहे हो, बैंक में जो पैसे जा रहे हैं, वो बैंक में ही रह जाएंगे और आप चले जाओगे। क्या किया? बैंक में जमा करने के लिए कर रहे थे ये सब कुछ। तो इसीलिए
अत्याहार नहीं करना चाहिए। आपका सर्वाइवल हो जाएगा भैया, खाने को मिल जाएगी रोटी, कोई बात नहीं। बट मेन पॉइंट है सोल का खाना, आपका असली खाना, वो आपको देना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए, उसमें दिमाग लगाना चाहिए हमें कि हम डेली अपने सोल का खाना दे रहे हैं, यानी श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चैंटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे प्रॉपरली, अपना सब कुछ ध्यान लगा के 2 घंटे कृष्ण को दे रहे हैं, नहीं दे रहे, ये सब हमको ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए सीरियसली, हम सभी को। मैं भी इन्वॉल्व हूँ उसमें सीरियसली। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए एक अवेकनिंग है ये, जो नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं। बहुत अपने आप को वो समझ रहा है ना वो, कि मेरी वजह से चले गए, मैं उन्हें आदर नहीं दे पाया, अब वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, जैसे कि युधिष्ठिर दे रहे थे उनको। ऐसा कुछ नहीं है। तो नारद मुनि यही गाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि हमारे आसपास कितने फ्रेंड्स हैं जो इस वजह से परेशान रहते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी फैमिली का मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्या होगा। इतना परेशान वो व्यक्ति, इतना स्ट्रेस्ड होता है कि कुछ सोच ही नहीं पाता, और कुछ बड़ा ही मोरॉस और अपसेट उसका बिहेव हो जाता है ना, तो आनंद में ही नहीं रहता फिर वो। तो हम आनंद में ही, आप डिवोटीज को देखो, सुबह 4 बजे भी उठ के हरे कृष्णा कर रहे होते हैं संसार धावन में। 4 बजे उठ के कौन डांस करता है? तो वो भक्ति कर सकते हैं सिर्फ जो 4 बजे उठ के डांस कर पाए। आप देखो लाइव चलाकर, सुबह 4, 4:30 बजे मंगला आरती इस्कॉन, कहीं का भी इस्कॉन देख लो आप, भाई नाच रहे होंगे सुबह सुबह भी डिवोटी। कैसे नाच सकते इतना आनंद? फिर शाम को फिर नाच रहे हैं, सोते हुए फिर नाच रहे हैं, कितना नाचते हैं ना, आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ठीक है इतना हम कर सकते हैं, बाकी कृष्ण संभाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे नारद मुनि समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से। तो वो आगे क्या कहते हैं कि योर अंकल एंड आंट हैव गॉन आउट टू परस्यू स्पिरिचुअल पाथ। तो वो बता रहे हैं उन्हें कि आप परेशान मत हो, मैं बताता हूँ कहाँ गए। तो जो आपके ये थे ताश्री ताऊ जी, बेसिकली धृतराष्ट्र और सब लोग बड़े लोग, आपकी माता, आपकी सब वो लोग गए हैं भक्ति का पथ अपनाने, और इवेंचुअली दे विल गेट लिबरेटेड। ठीक है, तो वो इसीलिए यहाँ से चले गए हैं इसको आसक्ति अपनी त्याग के। तो आप अभी अपनी ड्यूटीज पे फोकस करो, और यहाँ पर रहते हुए भक्ति का पथ फॉलो करो। तो ये नारद मुनि उनको गाइडेंस दे रहे हैं। आप उनके बारे में मत सोचो, क्योंकि वो अपना लिबरेशन का काम कर रहे हैं, अपने लिए वो काम करने चले गए, और आप काम करो। ठीक है, यही हमें निश्चित है सबकी। ये बार बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें नहीं पता हम कब किसकी मृत्यु से इतना अफेक्ट हो जाए, हमें नहीं पता हमारी किस्मत इतनी आ सकती है ना, कि शाम की ब्रेक डाउन ना हो हमारा, और हम लोग टाइम ना वेस्ट करें इस सब के पीछे। हमें पता हो कि वो व्यक्ति हो रहा है उसके साथ, और वो अपना स्वयं का करेगा, की ड्यूटी अभी स्वयं का करो। आप भक्ति करोगे ना, तो शास्त्रों में बताया है फैमिली में एक व्यक्ति भी डिवोटी बनता है, प्रहलाद महाराज आएगा, तो वो अपनी 7 पीढ़ियों को लिटरली बहुत हेल्प करता है, तार देता है। राइट, एक भक्त अगर शुद्ध भक्त फैमिली में हो गया, तो यहाँ पर आगे भी आएगा कि आप डिवोटी बन रहे हो ना, तो आप अपनी फैमिली पे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो बेसिकली। ऐसे होता है ना, आप आईएएस बन गए, तो आपकी फैमिली कितनी रेप्यूटेड फील करती है कि मेरे दादाजी आईएएस थे, ऐसे बोलते हैं ना लोग, या मेरा बच्चा ऐसा है। तो क्योंकि वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे बस इसी डिग्री को हाईएस्ट मानते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ना, असली में जो हम रियल उसकी बात, रियलिटी की,
तो उसमें डिवोटी, शुद्ध भक्त बनना आपकी फैमिली पे बहुत बड़ा बहुत सुंदर सौभाग्य की बात है। तो ये हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपना उस समय देखें, भला करें, ताकि उस हमारे आसपास के लोग गए उपकारों उन सबको अच्छी आगे लाइफ मिले, अच्छी योनियां मिले, है ना। तो इसीलिए ये गाइडेंस दी जाती है शास्त्रों में। तो क्या कहते हैं नारद मुनि, यू फोकस ऑन योर ड्यूटी, आप अभी अपनी ड्यूटीज पे फोकस करो, वापिस आ जाओ। तो ये बता रहे नारद मुनि, ठीक है। और फिर नारद मुनि थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं उनको कि जो भगवान कृष्ण जिस उद्देश्य से इस युग में आए थे, तो उनका वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। भगवान किस उद्देश्य से आते हैं? भगवान आते हैं परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृता, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, ठीक है। भक्तों की रक्षा और दुष्टों का विनाश, इसके लिए आते हैं। तो अब इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, तो जिनका शासन हो गया, उसके बाद परीक्षित महाराज आएंगे, इतने सुंदर राजा, तो भगवान का काम हो चुका था, ठीक है। तो ये नारद मुनि उनको हिंट दे रहे थे कि भगवान कृष्ण की लीला जो थी वो हो चुकी है, मिशन उनका कंप्लीट हो गया है। तो आप पांडव भी तब तक बस वेट करो जब तक यहाँ पर कृष्ण हैं, ठीक है। तो इतना मतलब हिंट देखे गए कि कृष्ण अब प्रकट होने वाले हैं, तो आपका भी टाइम आ जाएगा प्रकट होने का, तो थोड़ा टाइम और है, वेट करो, फोकस करो, ये बोलना चाह रहे थे नारद मुनि, ठीक है। और ये सब सुन के युधिष्ठिर वॉज फ्रीड एंड रिलैक्स्ड, तो वो बहुत ही काम डाउन हो गए साधु संग, है ना, उनकी बातें सुन के। तो ये हमें नारद मुनि ने आकर ये समझाया कि सेंटली एसो जो भक्तों का संग है इज द ग्रेटेस्ट बून, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है इन दिस वर्ल्ड, इस पूरी पृथ्वी पे, पूरी दुनिया में। तो खत्म होते जाएंगे अब धीरे धीरे, फिर बढ़ता है, भक्तों का संग मिल रहा है, बहुत ही की बात है। बिकॉज इट ब्रिंग्स, रीजन भी है, इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन वंस थॉट, क्योंकि ये साधु संग हमारे जो थॉट्स है ना उसमें क्लैरिटी लाता है, सफाई लाता है, हमें पता होता है हम क्या क्यों कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए साधु संग होता है, ठीक है। एंड इंस्पायर्स वन, और दूसरे को इंस्पायर करता है टू परस्यू हायर पर्पस इन लाइफ, ठीक है। मेन हमारा जो पर्पस है उसको अचीव करने में हेल्प करता है साधु संग, छोटी सोच, कूप मंडूक सोच से निकल के असली उद्देश्य पे फोकस करने में हेल्प करता है। जैसे नारद मुनि आए ना एकदम से कि भाई इनका टाइम वेस्ट ना हो जाए ये सर पकड़ने में, नारद मुनि आ गए। तो यहाँ पर नारद मुनि ऐसे आ गए थे, ठीक है। अब इस सब के बाद क्या होता है कि अर्जुन जो है ना वो युधिष्ठिर से आज्ञा लेते हैं कि मैं भगवान कृष्ण से मिलने जाऊंगा, क्योंकि उनकी जब सब लीला हो गई तो मुझे उनसे पूछना है अब नेक्स्ट क्या उन्होंने सोचा है, मतलब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं वो। महाभारत भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो क्या सोच रहे हैं, और बहुत टाइम हो गया, मैं उनसे मिल के भी आऊंगा। तो अर्जुन निकल जाते हैं द्वारका के लिए, ठीक है। और यहाँ पर युधिष्ठिर, भीम, ये सब होते हैं, ठीक है। अब इन सब के साथ ना कुछ अजीब होने लगता है, इनके राज्य में बहुत कुछ अजीब अपशगुन बहुत कुछ होने लग जाता है इस बीच में। और बहुत महीने हो जाते हैं कि अर्जुन वापिस ही नहीं आ रहे हैं, कितना टाइम हो गया, 7 महीने हो गए, अर्जुन वापिस ही नहीं आ रहे द्वारका से। और यहाँ पर भी बहुत गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये हम कल देखेंगे
टू बी कंटिन्यूड कि क्या गड़बड़ हो रही है, किसने लिखा है ये? आप सस्पेंस पे छोड़ते हो। हाँ, तो ये सस्पेंस है कि क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। यस, तो ये हम कल देखेंगे कि क्या गड़बड़ चल रही है। तो आज हमने देखा कैसे सब जो बड़े थे वो सब चले गए अपना भक्ति का पाथ फॉलो करने और लिबरेट होने, और युधिष्ठिर महाराज कैसे सैड हुए, उन्होंने ब्लेम करा खुद को और बिल्कुल अलग डिप्रेशन जोन में जा रहे थे। और नारद मुनि कैसे प्रकट हुए, उन्होंने की और क्या क्या गाइड किया कि हम लोग किसी भी का कारण नहीं है, तो ब्लेम नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। और क्या क्या उनको सिखाया और फिर उन्हें दिया कैसे कृष्ण के बारे में, और वहां से उनको रिलैक्स करके वो चले गए, ठीक है। और हमने फिर ये भी देखा लास्ट में कि सेंटली एसोसिएशन में, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप नोट कर सकते हो, सेंटली एसोसिएशन इज द ग्रेटेस्ट boon to this world, ठीक है, because it brings clarity in one's thought and inspires one to pursue higher purposes, ठीक है। एक तो वो क्लैरिटी लाता है थॉट में साधु संग, और दूसरा हमारे हायर पर्पस को अचीव करने में हेल्प करता है साधु संग, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नारद मुनि आए ना, ठीक है। तो हमारे पास भी भक्तों का संग होगा, तो कभी हमारा ब्रेक डाउन होगा ना किसी भी सिचुएशन पे, हम अपसेट हो गए जॉब की वजह से, किसी भी वजह से, तो मैं कोई डिवोटी होगा ना, वो देखेगा यार इतने दिनों से आ नहीं रहा है, कहाँ है, कहाँ हो प्रभु जी आप, क्या हो गया, क्या हुआ? अरे ऐसे थोड़ी, क्या आप भी देखो, भगवान कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, माला करो ठीक से, कर रहे हो ना, प्रसाद पाओ, आओ मेरे साथ, कितना अच्छा हो जाता है ना फिर से सब कुछ। तो ये है असली साधु संग, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अपने आसपास हमें साधु संग चाहिए, ये हमें इस पूरे उससे पता चला अध्याय से। कल से हम नेक्स्ट अध्याय पे जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या क्या अपशगुन क्या हो गया भैया युधिष्ठिर के राज्य में, तो ये हम कल देखेंगे। तो सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे गोपाल प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम।